मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग टाइम से। तो मॉर्निंग की अभी तो अर्ली मॉर्निंग हो रही है, बहुत सुबह हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 5:21। ये तो अभी बज रहा है, बट जिस टाइम पे मैं उठी थी उस टाइम बजे हुए थे 3, क्योंकि मैं आज सुबह के 3 बजे उठ चुकी थी। और ये देखिए मेरा किचन कितना बिखरा पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा किचन मैसी सा लग रहा है। एक्चुअल में क्या हुआ था ना कि आज दीदी लोग जाने वाले थे और मुझे उनके रास्ते के लिए लंच और ब्रेकफास्ट बनाना था। तो इसमें क्या हो गया कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। तो लगभग यहाँ से इंदौर 1 घंटा लगता है और 5:30 बजे की सुबह की उनकी ट्रेन थी। तो हम लोग 3 बजे उठ गए और 3 बजे उठने के बाद हमने लंच और ब्रेकफास्ट रेडी किया और उसके बाद दीदी लोगों को 4 बजे हमने सी ऑफ करके उनको भेज दिया था इंदौर की तरफ। तो उनकी 5:30 बजे की ट्रेन है, लगभग वो अभी इंदौर पहुंच चुके हैं और ट्रेन में भी बैठ चुके हैं। उनका कॉल आ रखा था और उसके बाद शीला जी और मैंने थोड़ी बहुत बातें करी और उसके बाद वो चले गए थे पीटी की तरफ। और मैंने बोला कि मैं भी अपने काम पे लग जाती हूँ, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है ना कि हम लोग मतलब अगर मैं फ़ोन पकड़ के बैठ जाती तो लगभग 1-2 घंटे मेरे ऐसे ख़त्म हो जाते और मतलब फ़ोन पकड़ते पकड़ते ना नींद भी आ जाती। बट उस टाइम मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं, अगर सो गई तो फिर सुबह की नींद बहुत प्यारी होती है, हर किसी की प्यारी होती है, मेरी नहीं। तो मैंने फटाफट काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा काम भी जल्दी जाएगा तो उसके बाद रेस्ट भी कर लूँगी दिन में, क्योंकि क्या था कि रात को भी हम लगभग 12 बजे सोए और सुबह 3 बजे भी उठ चुके थे एंड बॉडी भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो करते हैं अब किचन का काम स्टार्ट, क्योंकि मेरा किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था। इतना मैसी हो रखा था कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि फटाफट सुबह ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बनाना था। तो उसमें क्या था ना, जो सामान जहाँ पे रखा वो निकाला, वो वहीं पे रख दिया और फटाफट के चक्कर में बहुत सारा किचन मैसी हो गया था। तो सबसे पहले मैंने सारे के सारे जो डब्बे थे उन सब डब्बों को कबर्ड में डाले एंड जितना भी मेरा मतलब मैंने पुलाव बनाया था या और कुछ बनाया था उन सबको मैंने छोटे छोटे बाउलों में रख दिया, क्योंकि बहुत सारे बर्तन इंगेज हो रहे थे। तो मैंने बोला सबसे पहले मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद जाके मैं और काम करूँगी, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो चुके थे। जबकि मैंने रात को सारा किचन क्लीन कर रखा था, ये नहीं कि रात को किचन क्लीन नहीं किया था। बट सुबह उठ के मतलब पुलाव बनाना, देन उनके बाद सब्जी, आलू तो रात को बॉईल कर लेते, फिर आलू के गुटके बनाना और उसके बाद जाके रोटी बनाना। तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है किचन मैसी। तो अब मेरा किचन देखिए उस साइड से मैं सारा साफ़ कर दिया था मैंने, गैस भी मेरा क्लीन हो चुका था और बचा हुआ था बस मेरा वॉश बेसिन को साफ़ करना। तो मैं अब उसको साफ़ करने के लिए फटाफट उसको भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी बच्चे भी सो रखे थे। एक्चुअल में क्या था कि अंधेरा भी हो रखा था और टाइम भी मतलब अभी बहुत वो था कि बच्चे का उठने का टाइम भी नहीं हो रखा था। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट मैं ये काम कर लूँगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, ताकि बच्चे के उठने के बाद उनको रेडी करके स्कूल भेज दूँगी और उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा उसमें मैं रेस्ट कर लूँगी। तो किचन मेरा लगभग क्लीन हो चुका है। शिरोड़ा जी भी चले गए थे, फिर चाय तो हमने पी नहीं, हमने बोला आने के बाद हम चाय बनाएंगे, तो वो भी चले गए थे। तो उसके बाद अब मैं थोड़ा सा अंदर ना झाड़ू लगाने के लिए रेडी जाऊँगी। बट मतलब क्या था कि इतने दिन 10 दिन कम से कम दीदी लोग यहाँ रहे थे, तो इसमें क्या हुआ था हमको सुबह से शाम तक का कुछ पता नहीं चलता था। और हमने पता जब काम भी करते थे ना तो सबके सब एक साथ काम करते थे, तो बहुत जल्दी हमारा काम हो जाता था। तो आज तो डोरमेट्स भी बहुत गंदे हो रहे थे, बहुत दिन से वॉश नहीं कर रखे थे। तो मैं सारे के सारे डोरमेट्स जो भी वॉशिंग वाले डोरमेट थे वॉश करने वाले, उन सबको लेकर वॉशिंग मशीन में डाल दिया, ताकि ये भी साफ़ हो जाए और सुबह मतलब उठने तक जब धूप आती है 10 से 11 बजे तब तक सारे डोरमेट सूख जाएँ। तो डोरमेट्स मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे और आप देख सकते हैं यहाँ पे आदि सो रखा है एंड उस वाले बेड पे अथर्व सो रखा है। और उस वाले बेड के ना मैंने बेडशीट निकाल के धोने को वो भी रख दी थी, क्योंकि अथर्व पहले उसी में सोया था आदि के साथ, बट उसकी नींद खुली तो मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ पहुँच गया था। देन उसके बाद वो यहाँ वाले बेडशीट में सो गया था। और लगे हाथ मैंने बोला बाहर की जो हमारी फ्रंट बालकनी है तो उसको भी अच्छे से थोड़ा सा फटाफट झाड़ू मार लेती हूँ। तो वैसे तो मैं बहुत कम मारती हूँ, बट जब कभी कभी मार ही लेती हूँ। तो फटाफट झाड़ू मार के मैं अंदर को आ गई थी और मैंने बाहर से ना लॉक लगा लिया था, क्योंकि क्या है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है और अभी ठंडियों के दिनों में तो कुछ ज़्यादा चलती है, गर्मियों में उतनी नहीं चलती है, पर ठंडियों में ना मतलब अगर हम दरवाज़ा खोलेंगे तो पूरी ठंडी हवा अंदर को आती है। तो मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था और दरवाज़ा बंद करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाना शुरू हो गई थी। बच्चे सो रखे थे। मतलब इस बीच में क्या होता ना कि जब याद तो आती है जब जीजाजी थे तो जीजाजी बोलेंगे बहुत गंदा हो रहा है, मैं झाड़ू मार देता हूँ। तो शिरोला जी तो ड्यूटी में थे तो वो ड्यूटी चल जाते थे टाइम से, तो जीजाजी झाड़ू मारते थे, दीदी किचन साफ़ करती थी, मैं पोछा मार देती थी और बच्चे अपना नहा धो के फ्रेश हो जाते थे। एंड कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन थी, जो हम कपड़े सारे वॉशिंग मशीन में डाल देते थे। मतलब लगभग ना आधे घंटे में हमारा सारा काम फिर जाता था। भले हम 12 बजे करें, भले हम 1 बजे करें या भले हम 10 बजे क्यों ना कर ले, सारा काम हमारा एकदम टाइम से हो जाता था।
और फिर दीदी की ना थोड़ा सा काम करने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, तो दीदी ना फटाफट एक साइड में दाल, एक साइड में चावल और एक साइड में चटनी फटाफट खाना पका लेती थी। तो पता नहीं चलता था कि मतलब कि काम भी करना है या काम हो रहा है, सुबह से शाम हो जाएगी, जिया जी कभी कपड़े उठा लेंगे। बस ये था कि हाँ सब मिलजुल के काम करते थे, तो मतलब 10 दिन कैसे कटे कुछ पता ही नहीं चला। और अब क्या होता है कि जब घर में लोग बहुत सारे होते हैं, अचानक वो सब के सब चले जाते हैं, तो फिर बहुत बुरा लगता है। अभी तो चलो मैं अपने काम पे लगी हुई, देन जब दिन में मैं अकेले होंगी, ये भी बच्चे भी हैं मेरे साथ लेकिन जब मैं दिन में अकेले होंगी ना, उस टाइम पे बुरा लगेगा कमरे में, मतलब कमरा ना काटने को आता है कि कहाँ गए, मतलब इतना बोलते थे, इतनी मस्ती करते थे 10 दिन में, मतलब हमने बहुत इन्जॉय किया। बट आज सुनसान हो जाता है, क्योंकि देखो सिरोलॉजी चले गए ड्यूटी की तरफ, आदि अथव स्कूल चले गए, तो थोड़ा सा लगता ही है ना कि बुरा। तभी मैं सोचा कि मैं सुबह जल्दी काम करके ना फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि ना बॉडी भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। इस बीच में हुआ भी ऐसा था कि हम लोग रात रात का ही ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि सिराला जी की छुट्टी नहीं थी, जो शाम का टाइम मिलता था उनको, हम उसी में ही थोड़ा बहुत घूम के आते थे। वरना क्या होता था कि दिन भर हम घर में बैठे रहेंगे, घर का काम करेंगे या बच्चे पढ़ाई करेंगे, होमवर्क करेंगे, शाम को जब भी टाइम मिलता था हम निकल जाते थे बाहर की तरफ। तो ये मतलब 10 दिन हमारा रूटीन चलता रहा। हर रोज़ तो नहीं गए, बट हाँ 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के हम गए थे। और उसके बाद मैं लगाने लग गई हूँ पोछा, बातें करते करते। तो पोछा भी मैंने लगा ही लिया था एक साइड में, और पोछा लगाने के बाद मैं अभी सोफ़ों को सेट कर रही थी। तो जब जिया जी पहली बार हमारे यहाँ आए थे, जिया जी तो बहुत मतलब कि क्वार्टर्स बहुत अच्छे लगे उनको, क्योंकि ना उनके जो क्वार्टर्स हैं वो भी ना आर्मी में है, तो वो अभी आगरा में है, तो उनके क्वार्टर्स थोड़ा सा पुराने हैं। तो जिया जी मतलब उनको अच्छा लगा यहाँ रह के, उनका मतलब यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है ना, एक तो उतनी ठंडी नहीं है जितनी ठंडी अभी और जगह हो रही है। तो दीदी लोग कह रहे थे यहाँ पे ठीक है, मौसम भी ठीक है, और घूमने के लिए भी स्पेशली यहाँ पे, जैसे आपको पता ही है कि मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया हुआ था कि ओमकारेश्वर हो गया या उज्जैन हो गया, यहाँ पे अच्छे अच्छे मंदिर हैं और धार्मिक स्थल भी बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे घूमने के। और फिर उसके बाद बच्चे बस थोड़ा सा ना बच्चे मुरझा रखी थी, खास कर ना मेरी दीदी की बड़ी वाली बेटी, क्योंकि ना वो बचपन से मेरे टच में रही है, मतलब जब से वो पैदा हुई ना हम लोग बहुत, वो और मैं बहुत टच में रहे एक दूसरे के। तो वो हमेशा मतलब थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाती, तो वो कह रही थी कि मौसी अब आप कब आओगे, बस ऐसे थोड़ा सा इमोशनल हो रखी थी वो। एंड देखिए आदि उठ चुका है, और आदि को मैंने सीधे वॉशरूम में भेजा था, आदि नहा धो के आ गया। अथर्व ना अभी भी सो रखा हुआ था, और अथर्व सो रखा था, तो मैंने आदि को बोला कि बेटा उसके उठने तक तो आप फटाफट रेडी हो जाओ, एंड उसके बाद मैं आपके लिए स्कूल के लिए लंच बनाती हूँ, क्योंकि दीदी लोगों के लिए तो मैंने रोटियाँ बनाई थी, वो मैंने पैक करके दे दी थी, तो बच्चों के लिए मैं फटाफट से पराठे बना लूँगी। एंड सिरोला जी अभी आ गए हैं। आजकल पता है क्या हो रहा है कि आदि का जाने का टाइम हो जाता है और सिरोला जी का आने का टाइम लगभग बराबर ही चल रहा है, क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा सा चेंज हो रखा है स्कूल में, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ठंडी ज़्यादा पड़ने के उससे टाइमिंग थोड़ा सा बच्चों का लेट कर दिया आजकल स्कूल का। तो अब मैं इनके लिए बना रही हूँ पराठे। पराठे बनाने के बाद मैं इन पराठों को दोनों के लिए, आदि का भी अथर्व का भी, दोनों का लंच पैक करके रख लूँगी, और उसके बाद सिरोला जी आएंगे तो उनको भी ब्रेकफास्ट करा लूँगी। तो ये था, मतलब बहुत अच्छे से दिन कटे और पता नहीं चला कि कितने अच्छे दिन कटे। बाकी अब दीदी लोग पहुँच जाएंगे शाम के 8 बजे तक अपने यहाँ पे, जहाँ पे वो रहते हैं आगरा में। तो सब बहुत अच्छे से रहा, और लास्ट में मैं फाइनली वो बहुत अच्छे से गए भी खुशी खुशी होके। तो अब बच्चों का लंच करती हूँ मैं पैक और डालती हूँ उनके बैग में। सारा काम हो चुका है ख़त्म, और टाइम हो रहा है अभी, बज रहे हैं सुबह के 9:30। और आज मेरा काम बहुत जल्दी हो गया था, क्योंकि जब दीदी लोग गए ना उसके बाद मैंने रेस्ट नहीं किया, मैं सीधे काम पे ही लग गई थी। और आज बहुत मतलब रात को भी बहुत लेट सोए थे, क्योंकि पैकिंग भी करनी थी, और सुबह भी हम बहुत जल्दी उठ चुके थे। आज हम 3 बजे उठ चुके थे, क्योंकि 4 बजे दीदी लोगों को यहाँ से निकलना था, और 5:30 बजे की उनकी ट्रेन थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी उठ के फटाफट उनके लिए ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह बच्चे अब ट्रेन में शायद ब्रेकफास्ट करेंगे और वहीं पे लंच करेंगे। तो इसलिए आज हम सुबह जल्दी 3 बजे उठ चुके थे। एंड 3 बजे उठने के बाद फिर सबसे पहले तो मैंने उन लोगों के लिए बनाया लंच और ब्रेकफास्ट, और उसके बाद फिर घर का जो और काम होता है वो काम किया, क्योंकि हम छोड़ने के लिए नहीं गए, जिया जी साथ में थे, तो इतने सुबह सुबह फिर सिरोला जी को भी ड्यूटी में जाना पड़ता है। तो बस हमने यहीं से इनको सी ऑफ कर लिया था नीचे से, और फिर उसके बाद आए, थोड़ी देर हम लोगों ने ऐसे बातें करी, एंड वो रेडी होने लग गए अपने पीटी टाइम के लिए, और मैं
घर का काम करना स्टार्ट कर दिया था मैंने, तभी मैं आपको दिखा भी रही थी। क्योंकि सुबह क्या होता 3 बजे ना इतनी हपड़ तपड़ हो गई थी कि हमें खाना पकाना है, ब्रेकफास्ट पकाना है, लंच पकाना है, तो लेट हो जाता था। तो मैं कैमरा सेट नहीं किया, मैंने कहा आप कैमरा सेट उनके जाने के बाद ही करूँगी। तो जब वो गए उसके बाद जाके मैंने फिर कैमरा सेट किया। एंड उसके बाद जितना भी मैंने काम किया 5 सवा 5 बजे से, वो मैंने आपके साथ अपना रूटीन शेयर किया था। और ना बहुत थकान लग चुकी है, क्योंकि एक्चुअल में हुआ भी क्या, हम इस बीच में ना बहुत ज़्यादा घूमे। क्योंकि अब होता है गेस्ट आते हैं तो कुछ दिन के लिए आते हैं, तो थोड़ा घूमना भी चाहिए उनके साथ। एंड सिरोला जी की तो पता ही है आप लोगों को, छुट्टी नहीं थी, फिर भी हम रात को जाते थे घूमने के लिए। इस उससे ना शरीर भी बहुत थका सा एंड तबीयत भी उतनी सही नहीं हो रही है। क्योंकि रोज़ जाना, सफ़र करना, देन उसके बाद फिर थोड़ा सा मार्केट में कुछ खा लेना, तो रोज़ मार्केट का खाना भी अच्छा नहीं होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि काम करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। एंड रेस्ट करने के बाद फिर लंच की तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी तो सब कुछ मेरा काम हो चुका है और बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं। सिरोला जी ड्यूटी में चले गए, तो अभी फ़िलहाल मैं अकेले हूँ। और दीदी लोगों को भी एक बार कॉल किया था, वो लोग अभी, बच्चों ने भी बस ब्रेकफास्ट कर रखा है बोल रहे थे वो लोग। उसके बाद वो लोग भी अब अपने घर की तरफ चले जाएंगे। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जब घर में कोई आता है। तो मतलब सुबह से शाम कब हो जा रही थी ना, कुछ पता नहीं चल रहा था। और किसी टाइम बच्चे कच कर रहे थे, तो उस टाइम पे थोड़ा सा गुस्सा आता है। बट अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, घूमे फिरे, यहाँ वहाँ गए और मजाक मस्ती, तो ये सब हुआ। फाइनली वो लोग चले गए एंड अब शायद हम घूमेंगे भी कब, क्योंकि होता भी है ना कि जब कोई गेस्ट आते हैं तभी उन्हें घुमाने के चक्कर में हम उनके साथ हम भी घूम लेते हैं। वरना तो हम अब कभी ना कभी घूम ही लेंगे, हम यही सोचते, क्योंकि हम अभी है ही यहाँ पे 1-1.5 साल और। तो वो लोग चले गए और घर का मेरा सारा काम हो चुका है और मैं अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। और उसके बाद, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठ चुकी थी, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं 3 बजे ही उठ गई थी। तो रात को हम 12 बजे तक सोए। तो हम पता है बाहर से आए ना, बाहर से आने के बाद मतलब अजीब सा पेट में दर्द अजीब सा होने लग गया था, फिर वॉमिटिंग भी हुई मुझे। लेकिन अब सुबह उन्हें जाना था तो हमें जल्दी भी सब कुछ करना था। इस चक्कर में अब करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट एंड उसके बाद बनाऊँगी लंच। तो अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो में आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।